खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंधित जीआरएमसी में नियमों का उल्लंघन कर एमबीबीएस की डिग्री बांटने का मामला सामने आया है। मामले की लिखित शिकायत राज्यपाल से लेकर जीआरएमसी के डीन तक व्यापम कांड में बर्खास्त पूर्व छात्र संदीप लहारिया ने की है। आरोप है कि छात्र शाखा यूजी के प्रभारी प्रशांत चतुर्वेदी और उनके सहायक पंकज कुशवाहा ने व्यापम कांड में बर्खास्त छात्रों को बिना बहाली, बिना अटेंडेंस और बिना परीक्षा दिए एमबीबीएस की डिग्री दे दी। इस मामले से जुड़ा प्रशांत चतुर्वेदी का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो जांच कमेटी द्वारा बर्खास्त एक छात्र को सफाई देते नजर आ रहे हैं और बातचीत में 16 लाख रुपए में डिग्री देने के आरोप भी लगाए गए हैं। ये काम पेंडिंग थे इसलिए किए। लाठी का तुमने नाम भी नहीं लिया था कि लाठी का पेंडिंग है। मैं तुमको 5 नाम बता दूंगा, तुमने कौन कौन से मेरे को पेंडिंग बताए थे। लाठी का जो लाठी का नाम नहीं लिया था मैंने। मगर लाठी का लाठी का मैंने तुमसे स्पष्ट शब्दों में पूछा भी था कि लाठी का हुआ है। नहीं, उसका नहीं हुआ, उसका तो कोई पिक्चर रोल ही नहीं है। ठीक है, लाठी का अब किया आके बोल तो रहा हूँ। चलो भैया करो, अपने को मत कहना। अपन ने एक बार कुछ काम थी, अपन ने बता दी। और ये बात संदीप भाई, ये पुराने काम थे जो निपटाए हैं। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई मदद नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी, क्योंकि मेरे को जब सामने वाले पे खबर पहुंच गई ये बात कि तुमने आज भी सौदा कर रहे हो बैठ के, ठीक है, उन्होंने की संदीप एक बार तेरे कहे कर दिया, अब बोले मेरे पास मत आना। ठीक है, मैंने नहीं, इनके काम हो तो आप बात करने ने। तुमने आठी लाठियों के काम कर रहे हो। लाठी का तुमने मेरे को मैंने नाम बताया उनको कि ये 5 लोगों के अलावा छठवा नहीं है भाई साहब। ठीक है, तुमने मेरे को बता दिया, बोलो जेरा छठवा लाठी। अरे मैं बता तो रहा हूँ, पहले के काम थे जो रोक के रख दिए थे मैंने उस समय। अरे कुछ नहीं है चौबे जी, तुम ठीक है ना। तो हमको तुमको अभी कोई नया काम किए ही नहीं है, न करूंगा ना। अरे तुम हमारी तरफ से खूब करो भैया, हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं संदीप भाई, मैं क्यों करूंगा? मैं जब मना कर चुका नहीं। मैं आज ऑफिस तो जाता नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ। तुम ऑफिस नहीं जा रहे, तुम घर में बैठ के बढ़िया डील कर रहे हो। ठीक है, और तुमको क्या लगता है कि सामने वाला आदमी नहीं भिजवा पाएगा तुम्हारे पास? मामला इसमें ये है, मैं जीआर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ 2010 बैच का, और जो व्यापम वाला केस था उसमें भी मेरा नाम था। उसके बाद 2017 में लगभग 32-34 स्टूडेंट्स को टर्मिनेट किया गया था। एक हाई एक्शन पावर कमेटी बनी थी कॉलेज के द्वारा, उसके द्वारा। उसके बाद टर्मिनेशन कभी कैंसिल नहीं हुआ 2017 के बाद। 2021 या 22 में ही ये प्रशांत चतुर्वेदी है ना, छात्र शाखा प्रभारी, इनने हमको बताया कि टर्मिनेशन हमने कैंसिल करवा लिया, आप लोग फॉर्म भर दो और अपना पेपर दे लो। तो उसने हमारा ही फॉर्म भी भरवाया और सभी छात्रों का फॉर्म भरवाया। 32-34 थे, हमने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम भी दिया। वो एग्ज़ाम आज तक निकला ही नहीं, वो रिजल्ट ही नहीं निकला। मतलब एक्चुअली उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आज तक नहीं निकला। उसके बाद हमने इससे पूछा कि भाई वो आदेश कहाँ है जिसमें हमारा टर्मिनेशन कैंसिल हुआ है। तो मालूम चला कि कोई आदेश है ही नहीं, टर्मिनेशन कैंसिल हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ अपने निजी उससे पैसे लेने के लिए काम कर रहा था। उसके बाद अभी 2 साल के अंदर इसने कम से कम 18-20 स्टूडेंट्स को पैसे लेकर सीधी डिग्री बांटने का काम चल रहा है। मेरे पास भी कॉल आया था, मेरे एक मित्र हैं उनके पास भी कॉल आया था कि आप 16 लाख रुपए दो और डिग्री ले लो। तो मैंने कहा डिग्री कैसे होगी, मतलब एग्ज़ाम करवाओगे, कैसे करवाओगे एग्ज़ाम, परमिशन कहाँ है, जो पुराना टर्मिनेशन हुआ था वो कैंसिलेशन का लेटर कहाँ है। बोले वो कुछ नहीं है, उससे कोई लेना देना, तुम तो पैसे दो, 15 दिन के अंदर अपनी डिग्री लो, ना तुम्हें एग्ज़ाम देना है ना कुछ करना है। इस मामले के बारे में आपसे ही पता चल रहा है, नंबर 1 तो। और नंबर 2 ये है कि डिग्रियां बांटने का काम यूनिवर्सिटी का होता है, कॉलेज का नहीं होता। और नंबर 3, कोई भी किसी भी तरह का अपराधी किसी भी स्थिति में गजरा चिकित्सा महाविद्यालय में तो आगे नहीं जा सकता, ये मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ। मैं अभी कुछ समय पहले कुछ चीज़ें संज्ञान में आई, जिसमें मैंने समस्त दस्तावेज यहाँ पर बुला लिए हैं, जिसमें से कोई एक विकास माहौर, ये कोई छात्र था 2010 के एडमिशन का। इसको न्यायालय ने दोष मुक्त किया है, शायद इसका भी कोई नाम आया है। तो इसके कागज़ ये मेरे पास, मैंने अभी जैसे ही आपने बताया तो मैंने सब निकाल के रखे हैं। एक कोई छात्र है राहुल शर्मा,
इसको इसके साथ में और भी कई सारे लोग हैं जिनको कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। आई के माध्यम से आई हैं, तो हम उन तथ्यों का परीक्षण करवाएंगे, जांच होगी और उसके बाद ही हम देखेंगे, जो भी बात निकल के सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं पूरी तरह से उसके बारे में खुल के नहीं बता सकती। हमारे जो सेल हैं वहीं हम भेजेंगे और वो जो हमारे